ये किया जाता है। जैसे कोई पार्ट है होता है तो उसकी गुणवत्ता क्या होती है उसको जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक निश्चित मापी यंत्र भी इसे बोलते हैं। यह टूल स्टील की बनी होती है, वह हार्ड टेम्पर की ग्राइंड की होती है, जिससे क्या होता है क्रोमियम स्टील वैलोडियम स्टील के बनाए जाते हैं। इससे क्या है वो घिसते कम है और चलते ज़्यादा है। तो मतलब इसका विशेष मतलब यही है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा मशीनों का जो बनाया हुआ पार्ट होता है उसको जांच करने के लिए किया जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। जैसे देखिए कोई भी मशीन होती है तो क्या रीडिंग है उसकी, क्या है, कैसा वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसी को गुणवत्ता को जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमारा आता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा वर्कशॉप गेज, दूसरा हमारा इंस्पेक्शन गेज और तीसरा हमारा मास्टर गेज। तो वर्कशॉप गेज क्या होता है? वर्कशॉप गेज वह होता है जो वर्करों द्वारा जो जॉब तैयार किया जाता है, जो जांचा जाता है, उसे वर्कशॉप गेज कहते हैं। देखो, जो वर्कर द्वारा जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, एक वर्कर जो बनाता है जॉब, उसके द्वारा जो चेक किया जाता है, उस जॉब को हम कहेंगे वर्कर गेज, वर्कशॉप गेज। और ये दूसरा इंस्पेक्शन गेज है। जो वर्कशॉप में गेज बनाया जाता है तो उसके लिए एक विशेष कुशल जो कारीगर होते हैं वो जब चेक करते हैं तो उस गेज को बोलते हैं इंस्पेक्शन गेज। और जो तीसरा है मास्टर गेज, इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता की जांच करने के लिए जो किया जाता है उसे बोलते हैं मास्टर गेज। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ गेज। गेज कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है प्लग गेज। जिसमें से प्लग गेज का प्रयोग हम डायमीटर को मापने के लिए करते हैं। अब कहाँ करते हैं, डायमीटर कैसा होता है, कहाँ मापने के लिए करते हैं, उसका यूज देखिए। ये जैसे पहले हमारा ये प्लग गेज है, ऐसा दिखता है प्लग गेज। ये जो हमारा जो दिख रहा है ये बेसिकली इसका डायमीटर है, ये अंदर का भाग। अब ये इसके अंदर ये जो है हमारा प्लग गेज, इसके अंदर जो जाएगा तो वही हमारा अंदर अगर चला गया तो इसी को हम मापते हैं। अंदर जाएगा तो इसी को हम मापेंगे, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमारा वो मशीन जो है वो सही से बना है, जो अब नहीं बना है, उसी को मापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये है रिंग गेज, दूसरा वाला है रिंग गेज। क्या है? रिंग गेज का प्रयोग बेलनाकार या गोलाकार जॉब के बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्लेन सिलेंडर गेज और दूसरा टेबल रिंग गेज और तीसरा थ्रेड रिंग गेज। अब देखते हैं प्लेन सिलेंडर रिंग गेज क्या होता है। तो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है ना पीछे तक, ऐसा दिखने में कुछ ऐसा। इसमें इसके अंदर देखो थ्रेड्स नहीं कटी हुई है ना, बाहर बस थोड़ा थोड़ा सा वो खांचे कटे हुए हैं ना। तो इस प्रकार के गेज को जो हम बोलते हैं प्लेन सिलेंड्रिकल गेज। अब दूसरा हमारा है टेपर्ड रिंग गेज। टेपर्ड रिंग गेज कुछ ऐसा दिखता है, टेपर टाइप सा। ठीक, जो तीसरा है थ्रेड रिंग गेज। देखो थ्रेड रिंग गेज में यहाँ पे थ्रेड्स नहीं कटे हुए हैं, लेकिन इसमें जब जाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, थ्रेड्स कटे होते हैं। ठीक, इसमें से अंतर बस इतना है कि इसके अंदर क्या है, थ्रेड्स कटे हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं फिलर गेज। फिलर गेज 2 पार्टों के मध्य के गैप को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि 2 पार्टों के अंदर जो गैप होता है वो गैप कितना है, उसी को मापने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, जो कि दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। अब इसका प्रयोग देखो कहाँ कर रहे हैं। 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट है ना, यहाँ इसके बीच में जो गैप है इसी को इसकी सहायता से मापते हैं। ठीक, दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखो प्लग गेज है, जो प्लग होता है हमारा कार्बोरेटर, उसमें जो बाइक में प्रयोग होता है, इसके द्वारा स्पार्किंग की जाती है। तो उसके बीच में जो क्लियरेंस है उसको भी देखो उसी द्वारा क्या किया है, ज्ञात किया गया है। ठीक, क्या हुआ सर? ये क्लियरेंस नाप रहा है, इसका भी क्लियरेंस, जो पार्ट का बीच का क्लियरेंस है। हाँ वही। देखो तीसरा है एंगल गेज। इसमें भी स्टील, ये भी जो है स्टील की पत्तियों की बनी होती है और जो विभिन्न कोणों में बनी होती है। वो कोणों में नहीं बनी थी, लेकिन ये जो है एंगल गेज है, नाम से ही जाहिर है कि एंगल गेज है तो एंगल में ही बना होगा। तो एंगल में बनी होती है, सभी पत्तियां अलग अलग साइज की होती है।
जो कि ऐसी दिखती है एंगल गेज। अब देखो इसके बीच में जो एंगल है, ये हमारा जो कटा हुआ है वो एंगल टाइप में कटा हुआ, अलग अलग एंगल है ये। अब अगला है रेडियस और फिलेट गेज। क्या होता है ये देख लेते। इसका प्रयोग जॉब की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याओं को मापने के लिए किया जाता है। अंदर और बाहर की दोनों की त्रिज्याओं को मापने के लिए किया जाता है। अब तक जो कर रहे थे चाहे आंतरिक कर रहे थे चाहे बाह्य कर रहे थे, अब ये दोनों को मापने के लिए किया जाता है। इसका भी प्रत्येक पत्ती त्रिज्या की माप के अंकित होती है। जो पत्ती होती है उसके ऊपर जो इसकी एंगल होता है वो लिखा होता है। जैसे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है। अब देखिए यहाँ पे अंदर और बाहर की दोनों की गैप को माप कर रहा है ना। ये देखिए ये बाहर का गैप है ना, यहाँ से दिख रहा है ये बाहर की गैप जो है, इससे माप रहे हैं ये बाहर का गैप। यहाँ भी बाहर का गैप है। अब देखिए ये अंदर का गैप है जो कि ऐसा कटा हुआ है, और इसको इसके अंदर से डाल के चेक कर रहे हैं। ठीक। अब अगला आता है एडजस्ट स्नैप कैलिपर गेज। कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, ये एडजस्ट करता है किसी भी जॉब को जो भी है उसके बीच में डाला जाता है और उसमें डाल के कस दिया जाता है, फिर उसके बाद निकाल दिया जाता है। जो दूरी आती है वो दूरी बता देता है। ये देखिए जो जॉब है इसके अंदर डाला गया है और यहाँ से दोनों से इससे क्या हुआ है एडजस्ट करके कस दिया गया है। ठीक। इससे इसकी साइज का क्या चल जाता है पता चल जाता है। अगले देखा गेजेस के उपयोग से लाभ, मतलब क्या लाभ होते हैं। अभी तक हमें उपयोग देखा था, अब इससे क्या क्या लाभ होते हैं। क्या है, गेज द्वारा जांच करने में समय की क्या होती है बचत होती है। ठीक। गेज के द्वारा कम समय में अधिक पार्ट को चेक किया जा सकता है और इसको चेक करने के लिए ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, कम कारीगर में भी हो जाता है और अर्ध कुशल कारीगर में भी इसका क्या हो जाता है चेक हो जाता है। न कि बहुत ज़्यादा कुशल कारीगर चाहिए इसके लिए, अर्ध कुशल कारीगर भी हैं तब भी इस जॉब को चेक कर सकते हैं आराम से और आसानी से।